वेलकम टू माय चैनल नेशन इन्फो हब। मैं हूं इजहार अहमद। आज की खास वीडियो स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी पर पेश किया जा रहा है। 12 जनवरी को हर साल भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी जी के विचार सिर्फ भारतवासियों को ही नहीं, दुनिया भर के युवाओं को प्रेरित करता है। मुख्तसर में पहले स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी को जानेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। स्वामी विवेकानंद उनका असल नाम नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का असल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी का जन्म स्थान कोलकाता है। स्वामी जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुआ। स्वामी जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। सन 1884 में स्वामी जी के पिता का भी निधन हो गया तो घर का भार नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर आ गया था। अब स्वामी जी के शिक्षा के बारे में जानेंगे। स्वामी जी ने कहाँ तक शिक्षा हासिल की थी। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ दत्त ने ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वो स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1889 में फिर कलकत्ता वापसी हुई। वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में पहला रैंक हासिल किया था। 1881 में स्वामी जी ने ललित कला की परीक्षा में उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। स्वामी जी की निजी जिंदगी को देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि उन्होंने शादी ही नहीं किया था। स्वामी जी 25 वर्ष की अवस्था में सन्यासी हो गए थे। स्वामी विवेकानंद जी अपनी जिंदगी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। स्वामी जी पूरे भारतवर्ष की यात्रा पैदल ही कर चुके थे। सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी जी भारत के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे थे। उस समय यूरोप और अमेरिका के लोग भारतवासियों से घृणा की नज़र से देखते थे। इसकी वजह से वहाँ के लोगों ने कोशिश किया कि स्वामी जी को बोलने का मौका ही न दिया जाए। एक अमेरिकन प्रोफेसर की कोशिश से उन्हें थोड़ा समय मिला। बोलने को स्पीच की शुरुआती लाइन ने सबको प्रभावित कर दिया। वह लाइन था सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। इस लाइन ने सबको प्रभावित किया कि स्वामी जी सबको अपने भाई बहन की तरह समझते हैं। जब उनका स्पीच खत्म हुआ तो उनके विचार सुनकर सब विद्वान सन्न रह गए। स्पीच के बाद 2 मिनट तक वहां पर तालियां बजती रही। फिर अमेरिका में उनका बहुत जोरदार स्वागत भी हुआ। 3 वर्ष तक स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका भी रहे। अब यह जान लेते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को युवाओं के लिए समर्पित करने की शुरुआत 1984 में हो गई थी। उन दिनों भारत सरकार ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद का दर्शन, आदर्श और काम करने का तरीका भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हो सकते हैं। तब से स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा कर दी गई। स्वामी जी के कुछ अनमोल विचार है जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। मैं वो पढ़कर आपको सुनाता हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। स्वामी जी का एक अनमोल विचार है कि ताकत ही जीवन है और कमजोरी मौत है। ऐसे ही एक और अनमोल विचार है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। खासकर ये वाला उनका विचार मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आगे और भी उनके कुछ विचार है।
जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। सबसे बड़ा पाप यह सोचना है कि आप कमज़ोर है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ये वो अनमोल विचार है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। देश के प्रधानमंत्री ने भी उनके जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।